नमस्कार दोस्तों। पूर्णिमा तिथि हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में व्याप्त दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाती है। अगर आप मई महीने में भी श्री सत्यनारायण की पूजा करने की सोच रहे हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण की पूजा की जा सकती है। आइए जानते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और योग क्या है। सत्यनारायण पूजा के लिए शुभ दिन ज्योतिषी गणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मानी जाती है। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा 23 मई को पड़ रही है। केवल इसी दिन श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा शुभ योग। वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग बन रहा है। यह योग दोपहर 12:13 से शुरू हो रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग का भी योग बन रहा है। यह योग सुबह 9:15 से बन रहा है। वहीं भद्रावास की भी संभावना है। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी कारणवश वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर मिलती है अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुँचे थे। ऐसे में जब दोनों दोस्त साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे तब भगवान कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया। व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की भी पूजा करने की मान्यता है। मान्यता के अनुसार धर्मराज की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और इससे अकाल मौत का भय कम हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा का पाठ करने का बहुत महत्व है। इस दिन सत्यनारायण का पाठ और श्रवण करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा की विधि। इस दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लें और यदि नदी में जाना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। इसके पश्चात यदि आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फल फूल से विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु के भोग या जल में तुलसी अवश्य मिलाएं। इसके पश्चात सत्यनारायण की कथा का पाठ व श्रवण करें। इस दिन सफ़ेद चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, आँखड़े के फूल व मिठाई का भोग लगाकर भगवान शिव की भी पूजा करें। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करने से
मृत्यु, भय, दरिद्रता और हानि से रक्षा मिलती है। संध्या काल में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और अर्घ दें। अंत में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत खोलें। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।